स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों की एग्जामिनेशन देने की इच्छा हो रही है तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि इस बार के एग्जामिनेशन में आप लोगों से मेजर मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हुई है। और अलग अलग लगभग जब से रिजल्ट आया है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 3 से 4 वीडियो डालने के बाद जो कमेंट सेक्शन को ऑब्जर्व किया है, उससे लगभग 5 वैरायटी की बातें निकल के आ रही है जहां पर स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक किए। मैंने सारी बातों को इन 5 वैरायटीज़ में सबमर्ज किया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि ये 5 बातें जो अगर आप लोग समझ पाएँ तो आपकी एक गलती किन्हीं एक पॉइंट के अंदर जरूर कवर हो रही होगी और आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन की इच्छा रखते हैं तो इन 5 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां कहीं ना कहीं आपको एक अपनी मिस्टेक जरूर दिखाई देगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी भी प्रकार की सही इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर विजिट करिए, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, हम पीएनएसटी के स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी लिंक भी एक्टिव हो गई है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल भी जाएगी। जिसमें हम हर वीक में जो स्टूडेंट हमसे नहीं भी पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा, जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइडलाइंस दिया जाएगा प्रिपरेशन को लेकर के, अवेयरनेस मटेरियल को लेकर के, हर एक चीज़ तरीके से स्टूडेंट्स को हम लोग वहां पर मोटिवेट करेंगे और राइट डायरेक्शन में स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ सही समय पे बताने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने देखा कि 5 मिस्टेक स्टूडेंट्स के द्वारा हुई है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद। जो तो सबसे पहली जो मिस्टेक हुई है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे बदले हुए पैटर्न के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? जैसे ही इस बार एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला, पैटर्न कैसे बदल गया, थोड़े से 2-4 यूनिट को मिला करके पूरा का पूरा सिलेबस उठा करके डाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बदले हुए पैटर्न के लिए पहले से तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ी जो गलती है, हमेशा स्टूडेंट्स को किसी भी पैटर्न के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। पिछले 14 सालों के बाद ये पैटर्न अचानक से बदल गया, तो थोड़ा बहुत भी अगर आप 10% 20% हमेशा बदले हुए पैटर्न के लिए अगर आप तैयार रहते तो कहीं ना कहीं आपके 10-12 नंबर आप रिकवरी कर सकते थे। तो बदले हुए पैटर्न के लिए हमेशा तैयार रहिए कि अगली बार क्या हो जाएगा, ताकि आप हर एक यूनिट को इंपॉर्टेंस दे सके। किसी के कहने पर वो यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इस बार मेजर लॉस हुआ है स्टूडेंट का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ये एक और बहुत सबसे बड़ी इंसिडेंट है स्टूडेंट के साथ में, कि सरल क्वेश्चन की तरफ भागना, कठिन क्वेश्चन की तरफ नहीं भागना, सीधे सीधे क्वेश्चन हल करना। कई सारे लोग क्या काम करते हैं, 100-100 200-200 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के नाम पर आपको बायोलॉजी के सॉल्व करा रहे, भौतिकी के सॉल्व करा रहे, केमिस्ट्री के सॉल्व करा रहे, सामान्य सामान्य जनरल साइंस, और उसको स्क्रीनशॉट लगा करके आपको 4 ऑप्शन में समझा भी नहीं रहे, बस क्लिक करा दे रहे। और इसमें मैंने देखा, मैंने इसके ऊपर कई बार स्टूडेंट्स को अवेयर किया है कि ये इसमें इस पर्टिकुलर भीड़ में कम से कम 20,000 से 25,000 स्टूडेंट हैं। जब हम किसी कठिन टॉपिक का वीडियो डालते हैं तो उस पर व्यूज़ आते हैं लिमिटेड, 200, 300, 400, 500, 1000। लेकिन जब हम ऐसे बिल्कुल आवारा प्रश्न डालते हैं तो उसको 20,000 लोग देखते हैं। कंपटीशन एक्चुअल में यहीं पर समझ में आ जाता है कि कठिन प्रश्नों को पढ़ने के लिए मुश्किल से 2000 स्टूडेंट तैयार है, जबकि सरल और नॉर्मल और आवारा प्रश्नों को पढ़ने के लिए 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं। और लोगों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके आप लोगों को सरल क्वेश्चन की एक हैबिट लगा दी, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियोस पर जा करके लाइक शेयर कमेंट करते रहे और आपको ये लगते रहे कि कोई आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक कठिन क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता है 100 सरल क्वेश्चन की तुलना में। और यहाँ सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं इस चीज़ में फंसे हुए थे पिछले 6 महीने से। सरल क्वेश्चन की सीरीज़ काम नहीं आती है, आजकल लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, और जो इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे उनका तो सिलेक्शन 10 साल की प्रिपरेशन में भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब आजकल पेपर का पैटर्न बदल गया है, शिफ्ट में पेपर होते हैं, कई सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। तो अगर आप इजी क्वेश्चन की तरफ भागे तो आप तैयारी करते रहिए, आपकी तैयारी होते रहेगी 2-4 साल 5 साल तक के, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक बेसिक चीज़ें हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में डेली रूटीन में होता है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, प्रॉपरली हर दिन नोट्स को अपडेट नहीं करते और सही समय पर रिवीजन नहीं कर पाते। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। टाइम टेबल अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, नोट्स आपका राइट टाइम पर नहीं बनेगा, राइट टाइम पर नोट्स नहीं बनेगा, आप राइट टाइम पर रिविजन नहीं करेंगे, राइट टाइम पर रिविजन नहीं करोगे, आपके टेस्ट में कभी भी तरीके से स्कोर नहीं आएंगे। बस बात वही हो जाती है कि इस तीसरे नंबर के पॉइंट को लगभग हर कोई मिस करता है। चौथी चीज़, कोचिंग और सेल्फ स्टडी।
कोचिंग की बातों को ही सबसे ज़्यादा सर्वोपरि मान लेना और सेल्फ स्टडी को दरकिनार कर देना। किसी टीचर के द्वारा बताई गई थोड़ी सी जानकारी को बिल्कुल अपने सिर के ऊपर रख लेना और उसी चीज़ को अंतिम सत्य मान लेना। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस में बहुत होती है। ऑनलाइन क्लासेस में तो अगर मैं झूठ बोलूँगा तो आप 20 कमेंट करके चले जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में बंद कमरे में स्टोरीज चल रही है, बातें कर रहे हैं। इस वजह से होता क्या, स्टूडेंट को ये लगता है कि यही चीज़ें सही है और वो कभी भी बाहरी माहौल को समझने की कोशिश नहीं करते कि बाहर क्या चल रहा है। अंतिम सत्य मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर टीचर की बातों को अंतिम सत्य मानने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको खुद के दिमाग से भी एनालाइज करना होता है कि एक्चुअल में इनके कहने का मतलब क्या है। ओवर मोटिवेशन, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ स्टूडेंट्स का, ओवर मोटिवेशन की वजह से। हमारे नोट से पेपर आ जाएंगे, हमारे कोचिंग से 200 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, हम सबसे बेस्ट हैं, 100% सक्सेस रेट है हमारा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरा तरह से स्टूडेंट को फंसाने का एक झूठ होता है और स्टूडेंट बड़े आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन जब निकलते हैं 1 साल बाद तो आप लोगों के साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता। उनके लिए अगली बैचेस तैयार है, आप जाओगे, दूसरे आते रहेंगे और ये चीज़ें चलती रहेगी। तो कोचिंग, सेल्फ स्टडी को सबसे पहली चीज़ प्रायोरिटी दीजिए। कोचिंग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इसको सेकेंडरी रखेंगे तो आपका काम बनेगा। पीएनएसटी और नीट को लेकर के एक अलग ही माहौल बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर पैसे मिलते हैं। पीएनएसटी की प्रिपरेशन का ओरिजिनल कॉस्ट अगर देखेंगे, ऑफलाइन क्लासेस का 10,000 और ऑनलाइन क्लासेस का मुश्किल से 2,000 रुपये। 10,000 ऑफलाइन का और ऑनलाइन का मुश्किल से मान लीजिए कि 2,000 रुपये। इससे ज़्यादा इसका कॉस्ट हो ही नहीं सकता। अगर कोई कितना भी क्या पढ़ा दिया जाएगा, इसमें अलग से कोई दूसरे ग्रह से आकर के थोड़ी पढ़ा दिया जाएगी। इन एग्जामिनेशन के पैटर्न को देख करके जिस प्रकार से फीस वगैरह वसूली जाती है पीएनएसटी के नाम पर 20,000, और स्टूडेंट को एक और लॉलीपॉप ये दे दिया जाता है कि नीट में हो रही है और फिर उनसे ले लो 30,000। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नीट के नाम पर पीएनएसटी की बैच ज्वाइन करे थे, उनका नीट तो निकला ही नहीं, पीएनएसटी का भी उनका अता पता नहीं रहा। तो अगर आप ऐसे, क्योंकि नीट का एक अलग लेवल है, उसका एक अलग ही माइंडसेट है, उनमें अलग से टॉपिक को एक बड़े लेवल पर एनालिसिस करना होता है और पीएनएसटी में उन एनालिटिकल पॉइंट के फैक्ट आते हैं। मतलब नीट में आपको एक ब्रॉड लेवल पर चीज़ों को समझना होता है और पीएनएसटी में उस ब्रॉड लेवल की प्रोसेस में कहीं से कोई फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही अलग इंसिडेंट है और लोग आपको बेवजह कि आपके ऊपर इम्पोज करे जाते हैं नीट के थ्रू हो रही है। अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी तो बिल्कुल नीट के स्ट्रक्चर से पढ़ाई करिए, उसको पीएनएसटी से जोड़ करके अपना करियर, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करिए। हमने कभी भी इस तरह से चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं रखी है कि नीट और दोनों ये एक चीज़ अलग अलग है। पीएनएसटी में एनालिटिकल फैक्ट डायरेक्ट आते हैं, नीट में एनालिसिस आती है। ये दोनों में अंतर है। नीट में थोड़ा बड़े लेवल का चीज़ें स्टडी करना होता है और पीएनएसटी में उसका कहीं एक छोटा सा फैक्ट उठा करके पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। लगभग ये जितनी भी आपकी गलतियाँ हुई है ये पांचों वैरायटी में मिक्स हो जाती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और नेक्स्ट टाइम अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो हमारे लाइव फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ टीचमेंट की आपको लिंक दे दी जाएगी। हर सप्ताह आप लोगों को 20 मिनट 25 मिनट लाइव गाइडलाइन दी जाएगी और उसी को आप फॉलो करिए। एग्जामिनेशन आप इजीली निकाल सकते हैं जिसका कोई भी चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।